हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक प्लेन में पॉइंट की पोजीशन का पता लगाते हैं। प्लेन में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है। हम बोल देते हैं कि 0 से राइट हैंड साइड आप 5 यूनिट चलिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है। ये तो क्या हो गया, सिंपली एक लाइन पर हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल वन डायरेक्शनल है, या तो इस तरफ जाओगे 0 के या इस तरफ जाओगे। बट प्लेन में क्या होती है, दो साइड्स होती हैं। जैसे कि ये लेंथ है, इसमें मान लीजिए जैसे कि ये लेंथ है, एक तो ये जा रही है और एक ये आपका आप सेकंड मान लीजिए, जैसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट को बोला जाता है प्लेन में, क्योंकि इस पॉइंट को इस पॉइंट का पता करने के लिए मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, तो इसका एड्रेस आप क्या दोगे इस पॉइंट का, किसी को समझाने के लिए। इसका पता लगाने के लिए हम कहेंगे कि एक्स पोजीशन है 3, पहले एक्स को ही लिखा जाता है, फिर कहेंगे वाई है आपकी 2, ये पोजीशन है इस पॉइंट की। जैसे मान लीजिए पॉइंट क्या है ए, तो इस ए पॉइंट की पोजीशन क्या है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से चले हम 3 पे, तो इसको बोला जाता है, या मान लीजिए आप यहाँ तक होगी 3 और यहाँ से 2 तक है ये 2, ये y है, तो पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। कोई भी पॉइंट शो करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाने के लिए एक तो x कोऑर्डिनेट होता है, एक आपका y कोऑर्डिनेट होता है, दोनों मिलकर इस पॉइंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जाननी जरूरी है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन है क्या। देखिए, जैसे कुछ बेसिक जान लेते हैं इससे पहले। अब ये देखिए, जैसे पॉइंट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट ना लिखा हो, कहीं एब्सिसा लिखा हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ही है, उसको भी एक्स कोऑर्डिनेट ही मानेंगे। फिर सेकंड आपका वाई कोऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट का नाम ये ऑर्डिनेट, कहीं ऑर्डिनेट लिखा है तो इट मींस वैल्यू ऑफ वाई। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वाई, और एब्सिसा का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। तो इन दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स की वैल्यू के लिए है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ये दोनों किसको डिनोट करते हैं, वाई को डिनोट करते हैं। जब हम पॉइंट की बात करते हैं, किसी पॉइंट का पता लगाते हैं, तो पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को लिखते हैं। इसलिए इस पॉइंट से हम एक्स और वाई से पॉइंट का पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं, ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या किस पे करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 एंगल बनाते हैं यहाँ, और जहाँ ये मीट करते हैं ना, इस पे यहाँ जहाँ दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इसको क्या करते हैं, जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ मीट करती हैं, जहाँ मिलती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगी क्योंकि चोट लगी हुई है थोड़ी अंगूठे पे। ठीक है, अब हम इसमें ना, अब ये वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को बोलेंगे वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो वहां पे क्या होगा, y 0 होगा, वहां पे क्या होगा,
y जीरो होगा। देखो पहले x को लिखा जाता ना वहाँ x तो कोई वैल्यू होगी x की, बट y क्या होगा आपका जीरो होगा। क्लियर है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, x तो जीरो होगा, y की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y आपका वहां जीरो है, अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो x आपका वहां जीरो है। ओके, अगर इस पे कहीं भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो y क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस x एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो y क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो आपका क्या मिलेगा, x जीरो मिलेगा। ओके, अगर एक बात और देखिए, अगर कहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा जाता है, कोई लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कैसी लाइन मिलेगी, वो y की इक्वल मिलेगी। कोई वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, 5 भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर y के इक्वल है कुछ जीरो भी हो सकता है, 5 भी, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो क्या है, x के पैरेलल मिलेगी। और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y के पैरेलल है कोई लाइन तो वहां पे क्या मिलेगा, x जीरो भी हो सकता है और कोई वैल्यू भी हो सकती है, 5, 10, ठीक है, -7/2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट x के इक्वल होगा तो y के पैरेलल होगा और y के इक्वल होगा तो x के पैरेलल होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जब x एक्सिस और y एक्सिस ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ये x भी पॉजिटिव है, ये y भी पॉजिटिव है, दोनों इस क्वाड्रेंट के लिए है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा, x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है ना इधर वैल्यू सभी, और इधर y की पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मिलेंगी। और इसमें क्या x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, x आपका माइनस मिलेगा और y आपका पॉजिटिव मिलेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x भी नेगेटिव मिलेगा और y भी नेगेटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ है, तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव और y क्या आपका नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स हो गया, ये 1, 2 और ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। ठीक है, घड़ी जिस तरफ घूमती है ना उसकी अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब ना हम क्वेश्चंस करते हैं। 3.1 में तो कुछ है नहीं, बस वो सिंपल आपको एक्टिविटी दी हुई है एक, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ आ गई होगी, इतना हमने डिस्कस कर लिया। देखिए 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन ही की तो बात है, इसमें हमें किसी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का नाम क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। क्या है वर्टिकल लाइन, वाई वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइंस से जो आपके पार्ट्स बने हैं इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का तो फर्स्ट पार्ट यही हो गया कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। तो सेकंड पार्ट है फर्स्ट का 3.2 में, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि जो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। प्रत्येक को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, इनको, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, ओरिजिन पे करती हैं, तो थर्ड में क्या जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ये है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है सेकंड सम। ठीक है, मैं भी इसको रब कर देता हूँ,
जितना आपको ये समझ में आ गया होगा ना वैसे जो बताया, तो मैं इसको कर देता हूँ। ये क्वाड्रेंट समझ आ गया, मैं नोट कर लेना इनको, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है जहाँ कटते हैं, यहाँ पे 0 0 होते हैं, ठीक है, ये पता ही चल आपको। क्वाड्रेंट 4 है, इसी में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इस 5 को दिया हुआ है L, क्या दिया हुआ है L, और -5 और 2, -5 और 2, ये यहाँ पे दिया हुआ है B, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 तक है, यहाँ पे 6 ले लीजिए, और ऊपर है 2, ठीक है। इसको बोला जाता है 6, इसको D पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है D। ये M दिया हुआ है 3 पे क्या दिया हुआ है M। ये क्या आपका, इसको नीचे लिया -3, इसको बोला, ये दिया गया आपका H। G, Q को नीचे लिया, 4 को इधर ले जाओ, इसको बोला गया है G। M 5, इसको बोला जाता है E 5। इसको बोला जाता है C। ये रबी कर देता हूँ, ये वर्टिकल लाइन है ना, बता दिया ना मैंने। इसको बोला जाता है C, ठीक है। ये पॉइंट C है, सभी पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से, E हो गया, सभी हो गए पॉइंट, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आराम से बैठ जाइए, बात मत करिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, बंद कर दे इसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट की बात की गई है, तो x कितना है यहाँ पे -5, और y कितना है 2, तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, B के कोऑर्डिनेट हो गए। सेकंड में पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ C कहाँ पे है, C है आपका ये, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले x को लिखते हैं ना, तो x क्या है 5, और आपका y क्या है 0, ओरिजिन है 0 0, ठीक है ना, ये इसको क्या लिखते हैं 0 0 ओरिजिन, तो नेगेटिव साइड में ये -5 है, तो यहाँ क्या जाएगा, y को लिखेंगे -5। पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ -3 -5, -3 -5, कौन सा पॉइंट है -3 यहाँ होगा, और क्या है -5, ये E पॉइंट है। E पॉइंट पे क्या है, x -3 है, और y क्या है -5 है, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट, इसमें है पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। देखिए 2 पॉजिटिव दे रखा है, तो x पॉजिटिव है और y -4 है, तो G से कौन सा पॉइंट है 2 -4। फिफ्थ पार्ट में पूछा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D है, तो एब्सिसा मतलब क्या होता है, एब्सिसा मतलब होता है x एक्सिस, तो एब्सिसा कितना है यहाँ पे D पॉइंट पे 6, तो यहाँ पे एब्सिसा क्या आ जाएगा, एब्सिसा इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो ऑर्डिनेट क्या होता है y होता है, तो y कितना है यहाँ -3, तो यहाँ पे लिख देना ऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट कितना आया -3, ठीक है, h का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल पे देखिए y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x तो 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के कोऑर्डिनेट बताइए, x कितना है -3 है और ये पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है, तो -3 और y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी के साथ क्या हो गया आपकी 3.2 कंप्लीट। 3.3 और देख लेते हैं, 2 सम में अभी हो जाते हैं वो भी। देखिए इन विच क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट पूछा गया है, ये रब कर देते हैं, ठीक है। इसमें करा लेता हूं मैं 3.3 भी, ठीक है। -2 4 3.3 एक्सरसाइज, इससे पहले 3.2 को करा था। इसमें है -2 और 4, किस में है, कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए -2 किधर है, x का इस तरफ है और y क्या है पॉजिटिव इस तरफ है, तो ये इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था, x क्या आपका पॉजिटिव है 3, और आप लिखना चाहो तो इसी में लिख लो, देखिए ये -2 है और y कितना है 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ आया, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आया -2 4, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 3 और -1, तो x 3 और -1 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। -1 0, x -1 और 0 मतलब x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा -1 0 पॉइंट, ठीक है। ये x एक्सिस पर, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपका पॉइंट है -1 और 0 लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, 1 और 2, पहले 1 है फिर 2 है, तो इसका मतलब x 1 है और y क्या है 2, तो ये कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, बता दिया था अभी मैंने। ये -3 और -5 दोनों नेगेटिव है, -3 और -5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा 3 में, तो -3 -5, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ भी दिखाना है आपने आपको, -2 8, तो x तो ले लेना -2 और y ले लेना 8 या 5 तक है ना, 6 7 8 लेके वहाँ पॉइंट को दिखा देना, पॉइंट जैसे ये दिखाए ना वैसे ही दिखाना है, ये भी आपको इस पे दिखाना है, फिर दिखाना -1 7, x ले लेना -1 और y ले लेना 7, तो ये इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में है 0, x 0 है और y की वैल्यू है -1.25, इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा और 1.25 करीब यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, 1.25 है। 1 और 3, x 1 है, y क्या है 3 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे प्लॉट करना है, ये लिख के दिखाना है, ठीक है। 3 और -1, तो x आपका 3 है और y क्या आपका -1 है, तो यहाँ प्लॉट कर देना इसको, ये तो किया ही हुआ वैसे भी, पहले सब में आया होगा, ऐसे प्लॉट करना है रेख को, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय।